हे गाइस एंड व्हाट्स अप। सो कैसे हो आप सब? बाय द वे आई होप कि आप जैसे भी हो बहुत बढ़िया हो, मजे में हो। सो आज हम बात करने वाले हैं हेटर्स के बारे में और आज की वीडियो का टॉपिक है प्यार से बेइज्जती। तो अगर आप इस वीडियो को एंडिंग तक देखोगे ना तो भाई मैं पक्का बता रहा हूँ कि आप भी हेटर्स के फैन हो जाओगे और इनसे प्यार करने लग जाओगे। तो देखो यार, नॉर्मली लोगों को ना लव एट फर्स्ट साइट होता है। अब हेटर्स जो होते हैं ना, इन्हें हेट एट फर्स्ट साइट होता है। और ये जो पावर है ना भाई, ये मतलब सबके पास नहीं होती है, सुपर पावर है। ये बस कुछ ही लोगों के पास होती है जिन्होंने बहुत कुछ दिया होता है। दानवीर लोग होते हैं ये लोग। इन्होंने ना अपना दिमाग डोनेट कर लिया होता है, किसी उस बंदे को दिया होता है जो इसकी सही में बहुत सही तरीके से यूज करेगा। मतलब यार इतना कौन करता है यार आज की दुनिया में कि अपना पूरा दिमाग डोनेट कर दे। सोचो, आई मीन गाइज, यू आर बेस्ट यार। अपना ना सोच के तुम दूसरों के बारे में सोचते हो, यू आर बेस्ट। और इन बेचारों को लगता है कि इन्हें सब कुछ आता है। मतलब कभी किसी को लुक्स के ऊपर जज करेंगे, कभी किसी को डांसिंग के ऊपर, कभी किसी को सिंगिंग के ऊपर, तो कभी किसी को लिरिक्स के ऊपर, कभी किसी को एक्टिंग के ऊपर। मतलब हर चीज़ के ऊपर जज करेंगे जैसे कि इन्हें सब कुछ आता है। अगर तुम इनसे पूछोगे ना हु आर यू, देन दे बी लाइक तो देखो यार, तुम्हारा मुझे नहीं पता, बट भाई मैंने पर्सनली इनसे बहुत कुछ सीखा है और मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ इनसे। जैसे कि पहली आती है देशभक्ति। मतलब इनसे बड़ा देशभक्त मैंने आज तक नहीं देखा भाई। मतलब सीरियसली गाइस, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है तुम लोगों के लिए, क्योंकि तुम इतने बड़े देशभक्त हो। और तुम्हारा लॉजिक भाई, मतलब अगर तुम लोग बाहर के बंदों को सपोर्ट कर रहे हो तो तुम देशभक्त नहीं हो। क्यों? क्योंकि भाई तुम अपने देश के बंदों को सपोर्ट नहीं कर रहे। व्हाट द फक ब्रो। ये मैंने इनसे सीखा। अगर गाना बाहर के देश वालों का है ना तो भाई मज़ा नहीं आएगा इन्हें, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, चाहे उसकी लिरिक्स कितनी भी अच्छी हो, चाहे उसका मीनिंग कितना भी अच्छा हो। लेकिन अगर वो लोग बाहर के देश से हैं तो फिर इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। और इन्हें अपने देश की बहुत अच्छे गाने पसंद आते हैं, चाहे वो कुछ ऐसा ही क्यों ना। तो यार इन शॉर्ट भाई, इनसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है और ये बहुत अच्छी खूबी है भाई। सीरियसली कीप इट अप। सेकंड है विल पावर। मतलब किसी चीज़ को करने की इच्छा। तो इनके अंदर जो है ना भाई, मतलब ये जो ठान लेते हैं। सीरियसली भाई, अगर देखो नॉर्मल बंदे हम जैसे हैं, तुम जैसे हो, तुम एक बार ट्राई करोगे, 10 बार ट्राई करोगे, 20 बार ट्राई करोगे, तुमसे नहीं होगा, तुम छोड़ दोगे। बट ये कभी नहीं छोड़ते। इन्होंने भाई सालों से हेट फैलाना चालू करी है। ठीक है, दे आर लाइक कि भाई इस बंदे को हम उठने ही नहीं देंगे, इसे तो टांग पड़ के नीचे ले आएंगे और बस यही हमारा मकसद है कि हेट फैलाओ। बट स्टिल यार इनकी हेट से कुछ फ़ायदा नहीं होता। मतलब रोज़ ये 10-10 चीज़ें करते हैं, 20-20, मतलब कितनी पोस्ट डालते रहते हैं। हर जगह इनकी पोस्ट होती है हेट की। पर स्टिल भाई सामने वाले रिकॉर्ड्स बना रहे होते हैं, सामने वालों की फॉलोइंग बढ़ रही होती है, सामने वालों के फैंस बढ़ रहे होते हैं। इनकी हेट का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। बट फिर भी ये बंदे बेचारे डिसअपॉइंट नहीं होते इस बात से। दे आर लाइक ना भाई, एक दिन आएगा जब हम ये चीज़ करके ही रहेंगे, हम पूरी दुनिया में हेट फैला कर ही रहेंगे। मतलब इनको भी पता है कि कुछ नहीं होने वाला है इनके हेट फैलाने से, बट फिर भी लगे हुए हैं। तो ये है विल पावर। ये चीज़ ना हम सबको सीखनी चाहिए इनसे। ठीक है। तीसरा है, ये बेचारे कभी कुछ नहीं बोलते। इनका बस एक ही आंसर होता है ओके। मतलब तुम इनके पास जाके बोलो भाई थोड़ी सी हेट फैलानी है, भले ही आपको ना बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ेगी, बहुत ज़्यादा, आप जो कर रहे हो बहुत गलत हो, लेकिन आपको ये करना है। दे विल बी लाइक ओके। तुम इन्हें ये बोलो कि भाई यार देखो ये वाली एक फ़ोटो है, ये एक फ़ोटो है, इन्हें मिला के ऐसे करना है और सामने वालों को बेवकूफ़ बनाना है। उन्हें ये दिखाना है कि ये रियल फ़ोटो है, भले वो रियल नहीं है, वो फेक है। तुम्हारा पूरा दिन लग जाएगा इसमें करने में, इतनी मेहनत लगेगी और रिटर्न में तुम्हें फिर भी गालियाँ पड़ेगी। दे बी लाइक बन जाएगा। तो यार तुम इन पे कुछ भी लेके जाओ, वो एंडिंग में तुम्हें मना नहीं करेंगे, वो यही बोलेंगे कि बन जाएगा। और फिर सबसे बड़ी बड़ी बात, देखो नॉर्मल पीपल क्या करते हैं, हम जैसे, तुम जैसे, हम जैसे लोग क्या करते हैं कि फ्यूचर बनाना है, पढ़ो बढ़ो, फ्यूचर बनाओ। क्यों? हमारे लिए भाई, अपने लिए करते हैं ना हम सब। लेकिन ये बंदे अपनी बिल्कुल भी नहीं सोचते। ये पढ़ाई लिखाई, अपना फ्यूचर सब साइड में रख देते हैं, सिर्फ एक मकसद के लिए कि हेट फैलाना है। क्या मिल रहा है ना हेट फैलाने से? फ़ायदा है इनका कुछ? नहीं। बट स्टिल दे आर डूइंग दैट। क्यों? मुझे भी नहीं पता, बट स्टिल दे आर डूइंग दैट। अपना फ्यूचर सब साइड में रखते हैं भाई, पूरे दिन हेट फैलाने में लगे होते हैं। इतनी पोस्ट कर देते हैं, मतलब पता नहीं भाई इतनी मेहनत कहाँ से लाते हैं ये लोग। मुझे इनसे बहुत कुछ सीखना है सीरियसली यार, कितने मेहनती लोग हैं। और
वो भी इसलिए कर रही, वो भी ये जानकर कर रहे हैं कि इन्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, रिटर्न में इन्हें गालियाँ ही पड़ेगी, बट स्टिल दे आर डूइंग दैट। सीरियसली यार, सीरियसली मतलब हैट्स ऑफ टू यू गाइज यार, हैट्स ऑफ टू यू, मतलब बहुत सही यार, मुझे तुम लोगों से बहुत प्यार। सो तुम जहाँ पे भी हो, जो भी कर रहे हो इस टाइम, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट वी लव यू। सो आई होप ये सब देख के तुम्हें भी थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन तो मिलेगी। अगर तुम भूल गए तो मैं फिर से तुम्हें पॉइंट गिना सकता हूँ। पहली है देशभक्ति, दूसरी है इनकी विल पावर, तीसरी अपने बारे में बिल्कुल मत सोचना, जिसको ज़रूरत है उसको डोनेशन करो, जैसे अपने दिमाग का डोनेशन करते हो, और किसी को ना नहीं कहना। दे बी लाइक ओके। अब ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं भाई, बहुत कम होते हैं ऐसे लोग। तो यार तुम जहाँ पर भी हो ना भाई, करते रहो ये, क्योंकि तुम्हें नहीं पता, इनडायरेक्टली तुम सामने वाले को फेमस ही कर रहे हो। किसी बंदे को उनके बारे में नहीं पता होगा ना, तो भी तुम उन्हें बता दे रहे हो, और उसके बाद तुम्हें भी पता है कि वो इतने अच्छे हैं कि वो बंदा जब हेट करने के लिए उनके पास जाएगा, उन्हें फॉलो करेगा, उनकी चीज़ें देखेगा, उनका डांस देखेगा, सिंगिंग, जो भी उनकी खूबी है वो देखेगा, और बाद में उनका फ़ैन बन जाएगा। सो उनके जितने भी फ़ैन हैं उसमें तुम ही कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो, और ये चीज़ तुम भी समझो। तो आज के लिए बस इतना ही भाई साहब, फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।